7 मई की मध्य रात्रि को माँ भारती के वीर जवानों ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों के ऊपर हमला करके बमबारी करके उनको ख़त्म किया। भारत जब चंद्रगुप्त का समय था, विष्णुगुप्त का समय था, तब भारत ये स्थिति में था, मजबूत था भारत। उसके बाद राजा रणजीत सिंह का जो शासन रहा, सिख साम्राज्य रहा, उस वक्त भी भारत बड़ी ही मजबूत स्थिति में था। विदेशी आक्रांताएं भारत की धरती को रक्त रंजित करते थे, परंतु हरि सिंह नलवा और राजा रणजीत सिंह का वो काल, जब हमने इन्वेंशन शुरू किया, इन्वेंशन की जो धारा थी वो हमने पलट दी। हम ये जो मध्य एशिया के देश है उसके ऊपर आक्रमण कर देते थे और भारत की सीमाएं अफ़गानिस्तान तक पहुंची, लेह लद्दाख तक पहुंची। फिर ठीक है, पार्टीशन के बाद काफ़ी सारा हिस्सा चला गया, वो अलग बात है, परंतु भारत पहले भी यह स्थिति में था। परंतु कायर नपुंसक पंथ संप्रदायों वालों ने अपनी दुकान चलाने के लिए अहिंसा की गलत बातों का संदेश दिया और भारत को इतना कमज़ोर कर दिया कि काफ़ी सारा लंबा कालखंड रहा जब भारत बहुत ही वीक था, मतलब पाकिस्तान जैसे, बांग्लादेश जैसे लोगों के सामने। बीच में इंदिरा गांधी ने सबक सिखाया, और उसके बाद सीधा ये नरेंद्र मोदी की सरकार जब से केंद्र में है, तब से हम मजबूत स्थिति में आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी आपको व्यक्तिगत रूप से पसंद हो न हो, उनकी पार्टी पसंद हो न हो, पर बात जब देश हित की आती है तो सबको साथ मिल करके, और मैं असदुद्दीन ओवैसी की भी तारीफ़ करता हूँ कि ये जब से मामला पूरा पहलगाम अटैक वाला चल रहा है, तब से उन्होंने जिस परिपक्वता से भारतीय सेना हो या भारत की सरकार हो, उसके साथ जिस प्रकार वो खड़े रहे, वो बड़ा ही प्रशंसनीय है। क्योंकि अंततः देश हित ही सर्वोच्च होना चाहिए। हमारे अपने लाइक डिसलाइक हो सकते हैं, हमारे भीतर मतभेद हो सकते हैं, परंतु मनभेद नहीं होना चाहिए जब बात आती है माँ भारती की रक्षा की। तो वीर भोग्या वसुंधरा, काफ़ी सारे, मैंने बोला ना, कल के मेरे वीडियो में बोला कि काफ़ी सारे लोग हैं जिनको लगता है कि उसके पास तो कुछ गंवाने के लिए नहीं है ना। अरे भाई देखो, समृद्धि ये सब किसको नहीं चाहिए। उपनिषदों में तो स्तोत्र है समृद्धि के लिए, परंतु बात जब तुम्हारे अस्तित्व की आए, तब फिर तुम उस समृद्धि का क्या करोगे? अगर तुम्हारा अस्तित्व नहीं बचेगा संस्कृति के रूप में, सभ्यता के रूप में, तो फिर तुम क्या करोगे उस समृद्धि का? तो युद्ध ही कल्याण है भारत के लिए। क्योंकि देखो, इजराइल तो हमसे ज़्यादा स्मार्ट है, इजराइल तो हमसे ज़्यादा ताकतवर भी है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी वो हमसे ज़्यादा प्रभावी है, वो कुछ भी कर सकता है। तो उनको ये चीज़ें जहन में नहीं आई होगी कि भाई युद्ध करना हमारे लिए, पर वो करना पड़ता है, इजराइल की पार्लियामेंट आप देखो, जब नेतन्याहू के ऊपर बहुत सारा लफड़ा वहाँ चल रहा था, पर जैसे ही हमास वाला हमला हुआ, सब एक हो गए, विपक्ष। भारत में अभी भी ये जो हमारे काफ़ी सारे लोग हैं जो भारत के हित शत्रु हैं, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। सेना और देश के प्रधानमंत्री कटिबद्ध हैं। आगे भी युद्ध जैसी स्थिति हो सकती है। अभी हमला रात को हुआ है, ये दिन के 9 बजे का समय है। 9 बजे नहीं होंगे, शायद 8 बजे होंगे। 7 बजे मैं वॉक करने चला हूँ, तो आने वाले समय में और भी कुछ हो सकता है। पर दोस्तों, मैं बस यही बोलना चाहता हूँ, हम उपनिषद की संतान हैं, हम दशमेश पिता कलगीधर बादशाह गुरु गोविंद सिंह की संतान हैं, हम महाराणा प्रताप की संतान हैं, हम छत्रपति शिवाजी महाराज की संतान हैं, और हम विष्णुगुप्त की संतान हैं, हम चंद्रगुप्त की संतान हैं। तो युद्ध से नहीं डरेंगे, हमारी रक्त कोशिकाओं में कोई भय का, डर का माहौल नहीं होगा, और कोई भी परिस्थिति होगी हम लड़ेंगे। हम इस देश के आर्मी और प्रधानमंत्री के साथ खड़े रहेंगे। और बहुत देखो, ये शरीर तो एक दिन नष्ट होने वाला है,
इसको तुम कितना भी मतलब इधर संजो करके रख लो, ये शरीर तो एक दिन नष्ट होने वाला ही हकीकत है। तो क्यों ना कभी भी नष्ट हो जाए, डरो मत। जो भी हो, आज मॉक ड्रिल होगी, सायरन बजेंगे। जो लोग क्षत्रिय है वो देखो, क्योंकि उनके डीएनए और जीन्स में है तो वो नहीं डरेंगे, और उनका थोड़ा एक ऐसा रहेगा नेचर। पर काफ़ी सारे लोग हैं जो बिजनेस कम्युनिटी है भारत की, वो मुझे पता है कि थोड़ा इस प्रकार की स्थिति जब बनती है तब थोड़े उनके मतलब वो डर जाते, क्योंकि उनको अभ्यास नहीं है इस प्रकार की। तो बिल्कुल डरना नहीं है, जो भी होगा देखा जाएगा। परंतु वैसे भी ये लोग हमें ख़त्म कर देंगे। अगर हम इनको जवाब नहीं देंगे तो ये हमको आने वाले 30-40 साल में ख़त्म, क्योंकि इनका पूरा जो जिहादी माइंड सेट है, इनकी जो मंशा है वो, तो हमें अगर अपना अस्तित्व बचाना है तो ये युद्ध अनिवार्य है। यह युद्ध टाला नहीं जा सकता था, और ये युद्ध ही कल्याण है भारत के लिए। तो ये वीडियो में काफ़ी सारे वीडियो बनेंगे कि ये कर दिया, वो कर दिया, भारत ने बदला लिया। ठीक है, वो सब चलता रहेगा। अब जो आगे स्थिति होने वाली है उसमें हमें डरना नहीं है। जो भी होगा, परमात्मा, ब्रह्मांड, सृष्टि, अस्तित्व जो भी तय करेगा हमारा भाग्य, पर हम डरेंगे नहीं। जब तक सांसें हैं, जब तक इस धरती के ऊपर है, हम डरेंगे नहीं। हम आत्मसम्मान से जिएंगे, हम स्वाभिमान से जिएंगे, क्योंकि मरना एक दिन तय है। उपनिषदों ने शरीर को ज़्यादा महत्व नहीं दिया है, क्योंकि शरीर बदलता रहता है, शरीर नाशवंत है। तो पहली बार वेदांत को, उपनिषदों को अपने जीवन में आत्म साक्षात्कार करने का समय आ गया है दोस्तों, और हम बिल्कुल डरेंगे नहीं। जो भी होगा, कोई भी प्रकार का भय अपने भीतर न रखो मेरे प्यारे देशवासियों, क्योंकि जब वीरता से जीते हो ना, कुछ नहीं होगा, हम ये समय को क्रॉस कर जाएंगे। पर जब वीरता से आप जीते हो तो आप जीवन को उसके पूर्ण रूप से जीते हो, क्योंकि भय जीवन के आनंद को खलास कर देता है, जीवन की ऊर्जा को खलास कर देता है। और जब इंसान भय में होता है तो वो सबसे बड़ा पाप है। मेरे हिसाब से तो भय से बड़ा पाप इस धरती पे कोई नहीं है। तो निर्भय हो जाओ, तुम उन महान पुरुषों के संतान हो। हमारे पूर्वज बड़े महान थे, वो कभी नहीं डरे हैं किसी भी प्रकार की स्थिति से। भौतिक जगत में कोई ऐसी स्थिति नहीं है जिससे हमारे पूर्वज डरे हो। तो सबको बोलता हूँ कि हम डरेंगे नहीं, और हमारे हौसले बिल्कुल मजबूत रखेंगे। जो भी सिचुएशन हो उसके लिए भारत तैयार रहे। आर्थिक रूप से पिछड़ जाना पड़े, मौत आ जाए, कुछ भी हो जाए, हम परिस्थिति का स्वीकार कर लेते हैं। अपने मन को शांत कर लो, अपने भीतर वीरता का आगाज कर लो। लव यू ऑल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।